ओम शांति 5/4/83। सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार। सर्व वरदानों से संपन्न श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा बाप और बच्चों का मेला देख हर्षित हो रहे हैं। द्वापर से जो भी मेले विशेष रूप में होते हैं, कोई न कोई नदी के किनारे पर होते हैं, व कोई देवी व देवता की मूर्ति के उपलक्ष्य में होते हैं। एक ही शिवरात्रि बाप की यादगार में मनाते हैं, लेकिन परिचय नहीं। द्वापर के मेले भक्तों और देवियों व देवताओं के होते हैं, लेकिन ये मेला महानदी और सागर के कंठे पर बाप और बच्चों का होता है। ऐसा मेला सारे कल्प में हो नहीं सकता। मधुबन में डबल मेला देखते हो, एक बाप और दादा महानदी और सागर का मेला देखते, साथ साथ बाप दादा और बच्चों का मेला देखते, तो मेला मना लिया ना। ये मेला वृद्धि को पाता ही रहेगा। एक तरफ सेवा करते हो कि वृद्धि को पाते रहें, तो वृद्धि को प्राप्त होना ही है और मेला भी मनाना ही है। बाप दादा आपस में रूरिहान कर रहे थे। ब्रह्मा बोले, ब्राह्मणों की वृद्धि तो यज्ञ समाप्ति तक होनी है, लेकिन साकारी सृष्टि में साकारी रूप से मिलन मेला मनाने की विधि वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन तो होगी ना। लोन ली हुई वस्तु और अपनी वस्तु में अंतर तो होता ही है। लोन ली हुई वस्तु को कड़ी संभाल से कार्य में लगाया जाता है, अपनी वस्तु को जैसे चाहें वैसे कार्य में लगाया जाता है। और लोन भी साकार शरीर अंतिम जन्म का शरीर है। लोन ली हुई पुरानी वस्तु को चलाने की विधि भी देखनी होगी ना। तो शिव बाप मुस्कुराते हुए बोले कि तीनों संबंधों से तीनों रीति की विधि वृद्धि प्रमाण परिवर्तन हो ही जाएगा। वो क्या होगा? बाप रूप से विशेष अधिकार है, मिलन की विशेष टोली, और शिक्षक के रूप में मुरली, सतगुरु के रूप में नजर से निहाल, अर्थात अव्यक्त मिलन का रूहानी स्नेह की दृष्टि। इस विधि के प्रमाण वृद्धि को प्राप्त होने वाले बच्चों का स्वागत और मिलन मेला चलता रहेगा। सभी को संकल्प होता है कि हमें कोई वरदान मिले। बाप दादा बोले, जब हैं ही वरदाता के बच्चे, तो सर्व वरदान तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी तो क्या, लेकिन जन्मते ही वरदाता ने वरदान दे दिए। विधाता ने भाग्य की अविनाशी लकीर जन्म पत्री में नूद दी। लौकिक में भी जन्म पत्री नाम संस्कार के पहले बना देते हैं। भाग्य विधाता बाप ने, वरदाता बाप ने, ब्रह्मा माँ ने जन्मते ही ब्रह्मा कुमार व कुमारी के नाम संस्कार के पहले सर्व वरदानों और अविनाशी भाग्य की लकीर स्वयं खींच ली, जन्म पत्री बना दी। तो सदा के वरदानी तो हो ही। स्मृति स्वरूप बच्चों को तो सदा सर्व वरदान प्राप्त ही हैं। प्राप्ति स्वरूप बच्चे हो। अप्राप्ति है क्या जो प्राप्ति करनी पड़े? तो ऐसी रूरिहान आज बाप दादा की चली। ये हाल बनाया ही क्यों है? 3000 4000 ब्राह्मण आवे, मेला बढ़ता जाए तो खूब वृद्धि को पाते रहो। मुरली बात करना नहीं है क्या? हाँ, नजर पड़नी चाहिए। ये सब बातें तो पूर्ण हो ही जाएगी। अभी तो आबू तक लाइन लगानी है ना, इतनी वृद्धि तो करनी है ना। वह समझते हो हम थोड़ी ही अच्छे हैं। सेवाधारी सदा स्वयं का त्याग कर दूसरे की सेवा में हर्षित होते हैं। माताएं तो सेवा के अनुभवी है ना।
अपनी नींद भी त्याग करेंगी और बच्चे को गोदी के झूले में झुलाएंगी। आप लोगों द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त होंगे उन्हों को भी तो हिस्सा दिलावेंगे ना। अच्छा, इस बारी तो बाप दादा ने सभी भारत के बच्चों का उलाहना मिटाया है। जहां तक लोन का शरीर निमित्त बन सकते वहां तक इस बारी तो उलाहना पूरा कर ही दे रहे हैं। अच्छा, सब रूहानी स्नेह को, रूहानी मिलन को अनुभव करने वाले, जन्म से सर्व वरदानों से संपन्न, अविनाशी श्रेष्ठ भाग्यवान, सदा ऐसे सदा महात्यागी, त्याग द्वारा भाग्य पाने वाले ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को, चारों ओर के स्नेह के चात्रक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।